गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम इन इंडिया। इससे पहले की वीडियो में मैं कुछ पोर्शन कवर करवा चुका हूँ। उसमें मैंने इंडस रिवर सिस्टम उसमें झेनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलज कवर करवाया। सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन और ये पूरी नदियां मैंने यहाँ तक कवर करवा दी है। तो नेक्स्ट आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ये नॉर्थ ईस्ट की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले हमें अपना नॉर्थ ईस्ट का मैप पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमारे ये है सिक्किम, यहाँ पे है नेपाल वाला जो एरिया है, यहाँ अपना है भूटान। तो नेपाल और भूटान के बीच में है ये सिक्किम आता है। इसके दो कंट्रीज से बाउंड्री अपनी टच होती है। जो ये है वेस्ट बंगाल का एरिया, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं और इसको चिकन नेक भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो अच्छे से नाम बोलेंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही बोलेंगे। नेक्स्ट है ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये वाला एरिया है। उसके बाद ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो हम इसको नमामि से याद रख सकते हैं, ना मा मी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये है त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से टच होता है पूरा। ये नीचे बांग्लादेश का एरिया। ये है असम का एरिया। असम इन सब से अपनी बाउंड्री टच करता है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। और ये है शिलोंग। शिलोंग मतलब मेघालय, मेघालय के राज्य शिलोंग जो है, तो ये मेघालय अपना। चलो अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। ये है ब्रह्मपुत्रा। ये इसका उद्गम जो प्लेस है वो है कैलाश मानसरोवर। यहीं से दो नदियां और जाती है, को इंडस जाती है और यहीं से सतलज जाती है। वो अपनी वेस्टर्न साइड में चली जाती है और ये ईस्टर्न साइड में आ जाती है ब्रह्मपुत्रा। तो इसका नाम यहाँ पे बोला जाता है सांगपो। ये तिब्बत या चाइना वाला जो एरिया, यहाँ से चलती हुई फिर यहाँ तक आ जाती है। और यहाँ फिर एक एक गोल्ज बजाती है। गोल्ज का मतलब होता है जहाँ पेड़ जो पहाड़ के अंदर जो छेद टाइप बना के फिर इंडिया में एंटर करती है, वो वहां पे नमचा बरवा पर्वत या नमचा बरवा पर्वत यहाँ से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से नीचे के साउथ की तरफ जाती है। उसके बाद आती है असम में। असम में एंटर यहाँ से डिब्रूगढ़, फिर यहाँ से ये वेस्ट साइड में फ्लो करती हुई यहाँ से गुवाहाटी से होते हुए और फिर ये एंट्री कर जाएगी बांग्लादेश में। और ये जो यहाँ पे जो एरिया उसका है मेघालय का, ये मेघालय में कभी एंटर नहीं करती। तो ये असम से सीधा डायरेक्ट अपना बांग्लादेश में एंटर करेगी, तो मेघालय को टच नहीं करती है। तो जब ये यहाँ से गंगा आ रही है, वैसे गंगा आ रही है, तो गंगा क्या नाम हो जाए बांग्लादेश में? पद्मा। और जब ये इसमें मिलेगी तो इसका नाम हो जाएगा जमुना। जब पद्मा और जमुना जब मिलेंगे तो नई रिवर जो निकलेगी वो है मेघना। तो मेघना लास्ट में यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो नेक्स्ट है ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसको यारलुंग भी बोला जाता है या सांगपो भी बोला जाता है। फिर ये इसकी सहायक नदी है लोहित। अब ये रिवर है, ये यहाँ से वेस्ट फ्लो होती है, तो ये इसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। और ये होंगी इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। ये लोहित जो है ये लेफ्ट साइड में है और जो मानस, तीस्ता, ये सब अपनी इसकी राइट साइड में है। तो इसमें देहान और दिबांग भी है। तो नेक्स्ट है ये है सैटेलाइट मैप। आप देख रहे हैं सैटेलाइट मैप में ये यहाँ से चलते हुए आ रही है जो ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ से जो रिवर एक टच करी इसमें, और यहाँ पे ये बांग्लादेश का एरिया जो है, यहाँ इसे यहाँ गंगा भी मिल जाएगी। यहाँ पे गंगा मिला, ये वाला गंगा पॉइंट है। और यहाँ फिर मेघना बन जाने के बाद ये फिर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये सैटेलाइट मैप भी आपने आपको देख लिया। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। इसका बांग्लादेश में नाम है जमुना और तिब्बत में सांगपो या यारलुंग। इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर और ये कैलाश रेंज से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से। और इसमें अरुणाचल में दो नाम है कि सियांग और दियांग। जो सियांग जो नाम दिया गया है वो पहाड़ों में बोला जाता है, और दियांग जो नाम बोला जाता है वो प्लेन एरिया में बोला जाता है इसका। तो ये बताया गया जो मानसरोवर लेक है उसके बाद अंगसी ग्लेशियर है, उसमें से निकलने के बाद अरुणाचल में एंट्री कर गया। और ये वही बता रखा नीचे में
नीचे पद्मा, पद्मा से एंड जमुना, और जमुना से फिर बने मेघना, यही बता रखा है सब इसमें नीचे। नेक्स्ट ये बता रखा है दिबांग उसको बोलेंगे जब वो दिबांग बोलेंगे, दिबांग उसमें इसमें दो है, अरुणाचल प्रदेश में जब प्लेन में जाएगी तो दिहांग बोलेंगे, और जब वो पहाड़ों पर रहेगी तब बोलेंगे सियांग। और इसमें ये जो दिबांग है ये रिवर है, दिहांग उसको मतलब उसका नाम है, दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी है, और उसमें जो साउथ से इसमें ज्वाइन करती है, और लोहित जो रिवर है वो असम में ज्वाइन करती है। तो एक दिहांग दिबांग एक नेशनल पार्क भी है वहां पे। नेक्स्ट लेकिन इसमें क्या है, जो ब्रह्मपुत्रा जब असम में चलती है तो वो मतलब कि काफी इसकी वाइड हो जाती है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, फैल जाती है काफी, तो उसकी वजह से इसमें वहां एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, मैं आगे मैप में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी ट्रिब्यूटरी है जैसे सुबानसरी, केमांग, बरेली, धनासरी, मानस, ये सरलबंगी, संकोस, ये सब इसकी क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और नेक्स्ट है ये जो मैंने बताया, जैसे यहाँ पे एंट्री करने के बाद जो ये यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, इस पॉइंट पे आने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो ऐसे जैसे रिवर आ रही है तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, दो पार्ट में। जो बीच में ये बनाया है ये डेल्टा बनाया है, मतलब ये बनाया है, ये आइलैंड बनाया है, एक द्वीप बनाया है, इसमें इसको बोलेंगे माजुली, ये माजुली द्वीप है, इसको अभी एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है, इसका वहाँ एक डीएम भी है, तो ये माजुली बनाया है। और लास्ट में 100 किलोमीटर चलने के बाद ये जो दे रखा है 100 किलोमीटर चलने के बाद फिर ये डाउन स्ट्रीम में चली जाती है, और फिर ये फिर से मिल जाती है। तो इसलिए जो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट और एक डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो ये है। नेक्स्ट मैंने बता दें माजुली के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट लोहित रिवर, लोहित को जयू बोलते हैं, ये इसकी लोहित जो है ये इसमें देखो पीछे मैप में दिखाता हूं आपको, लोहित यहां से एंट्री कर रही है इसमें, यहां से, ये है लोहित, तो इसकी ऐसे चलने पे ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जयू भी नाम है। उसको इसमें नेक्स्ट करेंगे धानेश्री, धानेश्री इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कहां से निकलती है धानेश्री, इसमें नागालैंड से निकलती है। धानेश्री भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक नहीं है, धानेश्री नागालैंड से निकलती है, ये धानेश्री जो है ये नागालैंड से निकलती है, तो ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसमें एक नेशनल पार्क भी है जो है इटांकी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है केमांग, केमांग को बोलते हैं भारली, और केमांग जो है इसकी ब्रह्मपुत्रा में तेजपुर में डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है, तो ये आती है तवांग से, तवांग में एक ग्लेशियर है वहां से निकलती है, और फिर ये इसमें एंट्री करती है ब्रह्मपुत्रा में, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड से एंट्री करती है। सुबानसरी इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी सुबानसरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दो और ट्रिब्यूटरी है संकोस और टिस्टा, टिस्टा जो है संकोस का कम नाम सुना, टिस्टा जो है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लगभग 320 किलोमीटर लंबी है, और जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी राइट साइड में ज्वाइन करती है। और टिस्टा इसकी इंडिया में ज्वाइन नहीं करती है, डायरेक्ट ही ब्रह्मपुत्रा में बांग्लादेश में ही ज्वाइन करती है, ये इंडिया में ज्वाइन नहीं करती है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडिया की जो मध्य भारत की नदियां हैं वो पढ़ेंगे, और प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड माय चैनल। थैंक यू।